डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। टुडे आवर टॉपिक इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब होता है तमाम, इंटरनल का मतलब अंदरूनी, रिफ्लेक्शन का मतलब किसी रे ऑफ लाइट का एक मीडियम से टकराकर दूसरे मीडियम में वापस आना। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मीडियम है, एयर है, जिसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। रेयर मीडियम होता है जिसके अंदर एयर मौजूद होती है, जिसे हम एयर को हम लतीफ़ मीडियम भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास मीडियम है ग्लास है। ग्लास को डेंसर मीडियम भी कहते हैं, जिसको कसीब मीडियम कहते हैं। कसीब का मतलब होता है भारी। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है जिसको हम इंसिडेंट रे का नाम देंगे, और जब ये ग्लास से एयर में जाएगी तो ये मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। अब यहाँ पर जब आई लेस देन होगा सी से, सी कहते हैं क्रिटिकल एंगल को, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर जब आई की वैल्यू लेस देन होगी सी से, तो ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो टर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी है कि जब आर की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन करते हैं क्रिटिकल एंगल की। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम द 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर हो गया क्या कि जब रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो होगी, अगर कोई हमारे पास दो प्लेन है, एक ग्लास है डेंसर मीडियम है, एक एयर है रेयर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट जो होगी इसकी सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। और इस तरह आई के बढ़ने से जब आर बढ़ेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर आई बड़ा होगा जब सी से, तो कंडीशन क्या है? जब व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन अकर। इसका मतलब यह है कि रे ऑफ लाइट फिर रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो जो एंटायर लाइट का मतलब तमाम रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? When angle of incidence becomes greater than critical angle, no refraction occurs. Entire light is reflected back into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। पेपर में पेज 44 पर है, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप इसमें क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लेंगे। उसमें आप लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। फिर ये तीनों डायग्राम्स बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंटर इनटू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें ये कंडीशन भी लिखेंगे आप लोग, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो रे ऑफ लाइट जो होगी नॉर्मल से अवे बैंड होती है। उसके बाद इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आल्सो इंक्रीजेस। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट that causes the refracted ray in the rare medium to bend through 90 degree is called critical angle. When angle of incidence become larger than the critical angle, no refraction occurs. Entire light is reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection. तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। ये तीनों डायग्राम्स बनाएंगे तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन में क्या है हमारे पास कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है मीडियम के चेंज होने की वजह से, और इस मीडियम में क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रिज्म। क्या है
प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम होता है। इसमें हमारे पास दो साइड जो होती हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं और इसकी तीन साइड जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाकायदा इसका एक प्रैक्टिकल भी है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हम लोग रे ऑफ लाइट का पाथ जो है वो कैसे ट्रेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म को हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर रख देते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर हम एक वाइट पेज लगा देते हैं थंब पिन्स के साथ। फिर उसके बाद हम लोग जब प्रिज्म रखते हैं तो प्रिज्म की हम लोग आउटर बाउंड्री जो है वो ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक इंसिडेंट रे ड्रा कर लेते हैं। इंसिडेंट रे ड्रा करने का मकसद ये होता है कि हम लोग दो जो कॉमन पिन्स होती हैं उनको आसानी से एक स्ट्रेट लाइन में लगा सकें। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पर दो पिन्स लेते हैं, एक का नाम हम पी रख लेते हैं, एक का नाम क्यू रख लेते हैं। वो पिन्स लगाने के बाद हम जब दूसरी साइड से देखेंगे तो इन दोनों पिन्स का हमें इमेज नज़र आएगा। उन दोनों पिन्स के इमेज की स्टेट में हम लोग एक पिन आर लगा लेते हैं और दूसरी पिन जो है हम लोग एस लगा लेते हैं। इनको नेम आर और एस का दे देते हैं। तो यहाँ पर पिन्स लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इन पिन्स को लगाने के बाद जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है उनको उतार लेते हैं और जहाँ पर हमने पिन्स लगाई थी वहाँ पर हम सर्कल लगाकर इसको मार्क कर लेते हैं। तो पी क्यू आर एस इनका नेम दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इंसिडेंट रे थी उसको इस प्रिज्म में से पास करते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद आर एस जो होगी वो इमर्जेंट रे है, उसका रास्ता भी हम ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल ड्रा करने पर हमें क्या मिलता है, उस नॉर्मल का नाम हम एन डैश रख लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा हमारे पास एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनेगा, जिसको हम आर का नाम देंगे। इसी तरह फिर हम दूसरी साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो एमरजेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एमरजेंस कहते हैं। हम लोग अब इसमें देखना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल पाथ क्या था रे ऑफ लाइट का। तो फिर हम डॉटेड में इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इंसिडेंट रे थी, इसी तरह जो एमरजेंट रे थी उसको भी बढ़ाते हैं। ये दोनों रेज आकर कहीं एक पॉइंट पर मिलती हैं जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं, जो कि अपने डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से इनहराफ करना। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देंगे। इसी तरह बेस क्या होता है कि प्रिज्म के एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम बेस का नाम देते हैं, प्रिज्म ऑफ द बेस का नाम देते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में आप मजीद ये लिखेंगे कि इंसिडेंट रे जो थी हमारे पास पी क्यू, वो इस एमरजेंट रे के पैरेलल नहीं होती, क्योंकि इसकी साइड किसी और तरफ है, इसकी साइड किसी और तरफ है। फिर उसके बाद हम इसमें मजीद थोड़ा सा ये भी लिख देंगे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है। इसी तरह जो एमरजेंट एंगल है वो एमरजेंट रे और इसके दरमियान होता है। तो इसमें आप लोग ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसमें डायग्राम बनाकर आप इसकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन है वो डायग्राम को देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 12.3। ये पेज 44 पर हमें मिलेगी, ऑन पेज 44 पर। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। A ray of light enters from air into glass. The angle of incidence is 30 degree. If the angle refractive index of glass is 1.52, then find the angle of refraction. इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से ज़ाहिर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से नोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से डिनोट करेंगे। तो इसमें जो गिवन डाटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 30 डिग्री दिया हुआ है, एन की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फाइंड करना है। तो स्नेल्स लॉ के तरीके से हम फार्मूला लिखेंगे, साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, एन की वैल्यू 1.52, साइन आई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो साइन आर क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री जो होगा वो 0.5 के इक्वल होगा और इसको 1.52 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.33। आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो होगा इधर आके इनवर्स बन जाएगा 0.33। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा 19.3 डिग्री। उसके बाद 12.4 एग्जाम्पल है हमारे पास।
फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड डेट ऑफ एयर जो है वो 1 है। यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट एंटर होगी इन एयर फ्रॉम वाटर तो स्नेल्स लॉ जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर ओवर एन साइन आर की वैल्यू 90 डिग्री है वो 1 हो जाएगी 1.33, इसको डिवाइड करेंगे 1 ओवर 1.33 तो साइन इनवर्स लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा वो 48.8 डिग्री आएगा। जबकि हमने पढ़ा था जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी वही वैल्यू एंगल ऑफ क्रिटिकल की होगी, तो क्रिटिकल एंगल जो होगा वो 48.8 आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर जो होता है वो भी 48.8 डिग्री होता है। हम लोगों ने इस लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और एग्जाम्पल 12.3 और 12.4 को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।